बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सब के बच्चों को सेहत ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों के मुक़द्दर और नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ हैं उनको शिफ़ा दे दे। मेरे अल्लाह पाक मेरे जिन बहन भाइयों की शादियां नहीं हुई उनके मुक़द्दर और नसीब अच्छे कर दे, उनकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं। अल्लाह पाक जो कोई भी दुनिया में परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह पाक इंडिया, कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचा ले। मेरे अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी मेरे घर की हो रही है सेटिंग चेंज, और सेटिंग क्यों कर रही हूँ वो भी अभी मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे तकरीबन 1 साल से रिब्स में पेन है, तो मुझे पहले तो मैं इतना अर्सा नहीं नोटिस किया कि मुझे क्यों रिब्स में पेन है, और अभी मैंने नोटिस किया शायद मुझे मैट्रेस में है, क्योंकि मैट्रेस जो है होम्योपैथिक मैट्रेस है, उस्मान के लिए स्पेशल मैट्रेस, और काफ़ी हार्ड है। तो मैं ये समझ रही हूँ शायद मुझे उसी की वजह से पेन है। लेकिन साथ ये भी नोटिस कर रही हूँ कि क्योंकि मैं मोहम्मद आदम के बेड पे लेटती हूँ, क्योंकि उसका मैट्रेस थोड़ा डिफरेंट है। यही सोच रही थी कि मैंने कहा मैं दिन ब दिन उस्मान से लगता है दूर होती जा रही हूँ। ऑफकोर्स अलग अलग कमरों में इंसान लेटे ना कोई बात ना, मतलब तकरीबन 3-4 माह से ऐसे सिस्टम चल रहा है। तो फिर अभी मैं सारी सेटिंग चेंज करने लगी हूँ, और उस्मान अगर दूसरे कमरे में यकीन करने लेट जाए तो मुझे इतना बुरा लगता था। तो वही मैं बात सोचने लगी, मैंने कहा देखो ज़रा, मेरे जो है वो रिब्स की पेन की वजह से मैं जो है वो बिल्कुल ही अपने कमरे से दूर हो गई हूँ। तो बेहतर है कि सेटिंग को ऐसे कर दूँ कि एक ही कमरे में सारा सिस्टम हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं एतकाफ़ बैठी तो मुझे रिब्स में पेन नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा यही करती हूँ कि वो अपने कारपेट को, कमरे को, बेड को, सब कुछ चेंज कर देती हूँ, ताकि जो है ये मेरे लिए इजी हो जाए। देखूंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उससे मुझे यह है कि थोड़ा फ़र्क था। तो काम वही करना है जो जिससे तकलीफ़ ना हो, पेन ना हो। तो घर में मेरे बहुत ज़्यादा यकीन करें गंद पड़ा हुआ है। सेटिंग चेंज हो तो आप सबको पता है कि क्या हाल होती है घर की। मैं अभी दिखाऊंगी तो शायद बहुत सारे बैड कमेंट्स ना आने लग जाए, मुझे बड़ा डर लगता है बैड कमेंट से भी। तो ये भी मुझे है। तो फिर स्टार्ट करूँगी अभी मैं सफाइयाँ करनी, सेटिंग करनी, अपने कमरे की करनी, इस कमरे की करनी, बच्चों का तो सेम एज इट इज़ रहेगा इंशाल्लाह। और ये है हमारा कमरा। इस कमरे में अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मैस है, क्योंकि सेटिंग चेंज हो रही हो तो आप सबको पता ही है कि घर का क्या हालत हो जाती है, हर चीज़ बिखर जाती है। और कोशिश कर रही हूँ कि सारा काम खुद ही मैं करूँ, बच्चों को ना ही बुलाऊँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बेड है, और इसके नीचे यकीन करें बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है, और मैं अच्छा खासा सामान इसके नीचे रखती हूँ। और ये मैंने बेड उठाना नहीं था, मैंने कहा खदीजा के लिए इस कमरे में बेड ठीक है, क्योंकि खदीजा भी छोटी है तो हमारे साथ ही सोती है। तो खदीजा के लिए ये बेड ठीक है, लेकिन मुझे ये बेड उठाना पड़ा। मैंने यही सोचा कि मैं बिल्कुल अलग कमरे में होती हूँ, तो बेहतर है कि एक ही कमरे में चाहे ज़मीन में ही लेट जाए मैं और खदीजा, तो एक ही कमरे में सारा सिस्टम रखें। तो खदीजा तो खैर डैड के साथ भी लेट सकती है। यहाँ पर अहमद मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रखा था कि मैं ख़ुद कर लूँगा,
और मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, मुझे करने दो। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बेड है तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे जब पहुँचे तो इतने बुरे तरीके से स्टक हो गए कि हमें पता ही नहीं चले कि बेड को लेके अंदर कैसे जाना है। कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं। तो मैं और अहमद दोनों ही लगे हुए थे। अहमद मोहम्मद आदम को मैं मतलब नहीं बुलाना चाह रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे उसको बुलाना पड़ा। और उसका यकीन करें दिमाग काम किया कि कहता है मम्मी आप इस बेड को इस तरीके से नहीं, ऐसे लेके जाएं। और यकीन करें कि 2-3 मिनट नहीं लगे और हम लोग ये इसी बेड को अंदर ले गए। और मैं कहती हूँ कि वाकई 2 दिमाग, 3 दिमाग, 4 दिमाग मिल के अगर काम करें तो क्या ही बात है, उस काम में कितनी बरकत पड़ जाती है। तो हम लोग यकीन करें स्टक थे, समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें। और उस्मान भी कुछ कर नहीं सक पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद आदम ने एंट्री दी है और कहता है मम्मी आप इस तरह करें कि मेन डोर खोलें और मेन डोर से बाहर ले जाएं बेड को, तो फिर सबको कहता है मोहम्मद आदम भाई आप पीछे हो जाएं, भाई आप पीछे हो जाएं, मैं करता हूँ भाई, आप सब लोग पीछे हो जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसके हाथों में मुझे ऐसे लगता है इतनी बरकत है कि उसके आने की देर हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेड जो है वो माशाल्लाह हम लोगों ने अंदर उठा के रख दिया। फिर अच्छा मज़े की बात, फिर मोहम्मद आदम किसी को हाथ नहीं लगाने देता, कहता है कि बस आप सब छोड़ दें, मैंने सारे काम करने हैं, अब छोड़ दें, आप कोई बंदा हाथ नहीं लगाएगा। वो वैसे भी बहुत सेंसिटिव, बहुत केयरिंग है मोहम्मद आदम। किसी को मतलब कहता है कि आप लोग सब पीछे हो जाएं, मैं करूँगा। माशाल्लाह 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 मुबारक अल्लाह, बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने जल्दी माशाल्लाह बेड अंदर हो गया, पता भी नहीं चला। तो बहुत मेरे बेटे में माशाल्लाह माशाल्लाह खूबियाँ हैं, मोहम्मद आदम में अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब का एहसान है, हम इस काबिल नहीं है। मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह जी अगर बच्चे अच्छे हैं ना तो मेरे रब की तौफीक से अच्छे हैं, मेरे अल्लाह पाक की मदद से अच्छे हैं। तो इंसान का कोई कमाल नहीं होता, इंसान की कोई उसमें नहीं होती। तो अल्लाह पाक हमारे सारे ही बच्चों को अच्छा और नेक बनाए, इससे अच्छी और ख़ुशी की बात कोई नहीं है। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, केयरिंग हैं, दीन को समझते हैं, तो इससे और ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का सब एहसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करूँगी। मुझे हर किसी की नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ जब मेरे घर की सेटिंग चेंज होती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है और हर किसी को अच्छा लगता होगा। एक फ़्रेश सा माहौल हो जाता है घर का। और मेरी बहुत ज़्यादा आदत है सेटिंग चेंज करने की। मेरा दिल हर 6 माह के बाद दिल करता है कि सेटिंग चेंज करूं। और मैं उस्मान मुझे बल्कि कहीं दफ़ा तो गुस्सा भी करते हैं, डांट भी जाते हैं, कहते हैं ये क्या तमाशा बनाया हुआ तुमने, हर वक्त सेटिंग चेंज, हर वक्त सेटिंग चेंज, अपनी सेहत को भी नहीं देखती तो सेटिंग चेंज करना शुरू कर देती हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब चेंजिंग मुझे अच्छी लगती है। क्यों जी? अच्छा ले आओ ना कपड़े जूते जैसे मोहम्मद आदम अहमद आया help mom Ahmed. अभी आपको खत्म कर दीजिए। Hello? What? Mom, What? shoes to put under the bed. Yeah, Then top them. okay. ये ठीक है। वहाँ उधर नीचे उधर पीछे रख दो। Could you just put ice on her knee? ऊपर से उठाओ पहले वो। What are you doing? Oh, stop. No, this is. Basketball. और दो। Are you better now, Felicia? No. ये रहा मत। देखा। Ah! Sit this way. का I want to test something. You want to try honey, don't you? That. Yeah. I can have my own.
Right? I'm stuck, man. I will lie down here. Wait, no. Oh, Do it. no, you're not allowed. I only cleaning. You know, I don't know. Another burger? wow. Can you put this inside? Yeah. What do you mean you're stuck? Wait, pause. You can actually Because I'm it. scared. You just use me if you stand and stand up. हाथ पकड़ो भाई का. Perfectly fine. And then this. You can do. Let's just put your basketball in. हो गया? चलो. अल्हम्दुलिल्लाह. अहमद ठीक है. अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने कमरे की सेटिंग. फर्स्ट रूम की मैं बेड और मैट्रेस बिछा आई हूँ और मैंने कहा अब मैं अपने कमरे के कर लूँ. और यहाँ पे बिछाऊँगी कारपेट, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब मैं एतकाफ़ बैठी तो ऑफ़ कोर्स ज़मीन पर ही लेटना पड़ता है. तो मेरे मतलब रिज़्क़ में थोड़ा बेहतर था तो मैंने कहा इस कमरे में कारपेट बिछा दूँ, चाहे नीचे मुझे लेटना पड़े तो, लेकिन एटलीस्ट एक कमरे में तो होना. बहुत अजीब सा लग रहा था और बच्चे भी बहुत मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि वो अपने बेड में नहीं लेट पा रहे थे, स्पेशल मोहम्मद आदम. और जब भी वो लेटते हैं तो अपने एक ही रूम में लेटते हैं. मोहम्मद आदम का अपना बेड है और अहमद का अपना बेड है. तो दोनों भाइयों में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है. तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे मेरी वजह से. 3-4 माह यकीन करें ऐसे ही रहा. तो फिर अभी मैं ये इसी वजह से बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं सेटिंग चेंज कर दूँ अपने कमरे की. तो चाहे एक ही कमरे में, चाहे मैं ज़मीन पर ही गद्दा मैट्रेस जो कुछ भी बिछा के लेट जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट अपने कमरे में ही होना चाहिए. तो इसी वजह से मैं अपने कमरे की ही सेटिंग अभी कर रही हूँ. और इंशाल्लाह एक दिन आप सबको बताऊँगी, हाउस टूर भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह. बहुत सारी मेरी सिस्टर ने मुझे बोला है कि हाउस टूर करें, लेकिन कुछ घर का सिस्टम ऐसा हुआ है कि यकीन करें कि बस थोड़ी सी समझे सुस्ती भी है. और यकीन करें कि मैं बच्चों ने मेरे थोड़ी सी ज़रूर हेल्प करवा दी मैट्रेस उठाने में और बेड उठवाने में. लेकिन मैं 2 वीक से मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों को काम का नहीं बोल रही और सारा काम घर का खुद करती हूँ, खुद मतलब सब कुछ समेटती हूँ, सब कुछ करती हूँ. और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे अपनी स्टडी के साथ बिज़ी रहें. और अल्लाह का शुक्र है कि घर मेरा साफ़ सुथरा रहता है, कोई मतलब वगैरह गंद नहीं है. इवन यहाँ पर भी देखें कि मैं ज़्यादा नहीं चाह रही कि मेरे बच्चे आएँ मुझे हेल्प करें. मैं कोशिश किया कि मैं खुद ही कर लूँ जहाँ तक हो सके. हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर मुझे बच्चों को ज़रूर बुलाना पड़ता है, अभी आके मुझे हेल्प करवा दो. तो बस अपने आप को ऐसे ही यूज़ टू कर लिया है. हाँ, बच्चे मेरे बहुत माशाल्लाह हमदर्द हैं. अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम और उसका एहसान और उसका शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मैं अभी बच्चों को काम बिल्कुल भी नहीं बोल रही. और उनको इतना बुरा लग रहा है कि मम्मी हमें बिल्कुल भी नाराज़ तो नहीं, हमसे मम्मी नाराज़ तो नहीं है. फ़नी बात ये है कि बच्चों ने मुझे बोला मंडे टू फ्राइडे आप मम्मी काम करें, लेकिन सैटरडे संडे हम आपकी हेल्प करवाएंगे. और जो सैटरडे संडे मेरा गुज़रा वो मोहम्मद आदम अहमद ने बिल्कुल ऐसे ही किया, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया. कहते हैं कि नहीं मम्मी आपने मंडे टू फ्राइडे बहुत काम किया है. और यहाँ पे देखें मुझे ये बेड नहीं उठाया जा रहा था और मुझे मोहम्मद आदम को बुलाना पड़ा, बच्चे मेरी हेल्प करवाओ. मोहम्मद आदम माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ही समझदार. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, फ़ौरन हेल्प करवाने के लिए आ जाता है. और मुझे तो दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल भी वज़न नहीं उठाने देते. कहते हैं कि मम्मी हम करेंगे और मैं उनको नहीं उठाने देती. तो ज़्यादातर होता है कि जो मेरे अंडर में होता है, जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं कर लेती हूँ. उस्मान तो बिल्कुल भी नहीं वज़न उठा सकते, ना ही उनको इजाज़त है उठाने की. और यहाँ पे इतना मुश्किल हो गया था बेड उठाना और मैंने बड़े मुश्किल से कारपेट खींच के बेड के नीचे की. और अभी मैंने यहाँ पे मारा है स्प्रे और हम उठाने लगे हैं टीवी. और ये जो चेस्ट थी इसके नीचे भी कारपेट जानी थी. जो लकड़ी का सामान होता है वो बहुत भारी होता है, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है. और यहाँ पे डस्ट थी, इसको मैंने साफ़ किया.
सफाई तो रोज़ाना ही होती है, लेकिन जब चीज़ उठती है तो वो जो बाकी की डस्ट है वो प्रॉपर नज़र आती है। तो ये अभी मैंने अच्छे तरीके से चेस्ट को साफ़ किया है, तो अभी इंशाल्लाह टीवी रखेंगे वापस, क्योंकि टीवी बहुत ही ये नाजुक होते हैं, किसी न किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। हालांकि मैं अकेले भी उठा सकती थी टीवी, इतने हल्के होते हैं, लेकिन ये टीवी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मस्ट किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। इवन 2 बंदे भी उठाएं टीवी तो भी डेंजरस होता है, हो सकता है ख़राब हो जाए, ज़रा सा प्रेस हो टीवी ये वाले तो ख़राब हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कमरे की सफाई हो चुकी है। अभी बाकी दोनों कमरों की सफाई रहती है, क्योंकि जब सेटिंग चेंज हो तो आपको पता ही है कि हर तरफ ही गंद फैल जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी साफ़ सुथरा मतलब कमरा बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद आदम ने मेरी काफ़ी हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।